हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो गाइस, फाइनली अब वक्त आ गया है अपने मायके वाले घर से विदा लेने का और वापस जाने का, मतलब इंदौर अब जाने का समय आ गया है। तो फाइनली अब हम निकल ही रहे हैं और सारी चीज़ें, सारा सामान वगैरह गाड़ी में रख गया है। तो यहाँ पर मैं अपने घर के मंदिर से आशीर्वाद लूँगी अपने भोलेनाथ का और उनका नाम लेकर अब हम अपनी जर्नी करेंगे स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं जबलपुर और अब हम वापस जा रहे हैं इंदौर। तो अभी हम रुके हैं बीच में लेने कुछ फ्रूट्स, बिकॉज ईवान को लगी हुई है भूख और सिर्फ वो चिप्स कुरकुरे से चल रहा है, तो हमने सोचा यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं। तो अभी हम हैं जबलपुर टोल गेट के पास में। बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप हो रखी है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अब सिंगस्त कुंभ तो हो गया, कुंभ तो होकर आ गए हैं। अब जो जर्नी है अब वो है इंदौर की। फाइनली निकल चुके हैं हम लोग। इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं ना, बिलीव ही नहीं हो रहा है। मतलब आम दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती है, और जगह में तो ऐसी जगह जगह पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। लोग बाहर निकल के नहा रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसा लोगों को मौका मिल रहा है। ये है जबलपुर हाईवे। भीड़ है, भीड़ है रोड में। समझ में आ रहा है क्लियरली कि लोग कुंभ के लिए निकले हैं इतना ज़्यादा। सो गाइस, फाइनली हम लौट रहे हैं 140 साल बाद आए महाकुंभ स्नान करके इंदौर वापस। और अभी हम हैं जबलपुर भोपाल हाईवे में, और यहाँ का नज़ारा तो वाह, क्या ही बोलूँ, बहुत ही सुंदर। और वैसे तो पूरे रास्ते हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एंड जाम मिला है, बट अभी इस रास्ते में बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भी जाम नहीं है। बस हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। कुछ टाइम के बाद में ये रोड और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, बट अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हमारा कुंभ हो चुका है। हमने भी कुंभ दर्शन कुंभ का स्नान कर लिया है और हम लौट रहे हैं घर। बहुत ही अच्छे से हमने किया हमारा स्नान और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। भीड़ तो थी, बट हम जब गए थे हमें उस तरीके की भीड़ नहीं मिली। बट हाँ, जब हम लौट रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट उन सारी चीज़ों को पार करके हमने फाइनली कुंभ का स्नान कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय गाइस। फाइनली हम रुके हैं यहाँ पर। सो गाइस, अभी हम एक जगह पर रुके हुए हैं, मतलब खाना खाने के लिए। आशीर्वाद होटल में रुके हुए हैं, थोड़ा सा फ्रेश एंड खाने पीने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लगातार चलने वाले हैं। क्योंकि आज का टारगेट है हमें 7 बजे तक पहुंचना ही है घर, इसलिए। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं लंच, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं एंड फिर चलते हैं। ऑलरेडी युवान, ऋषि एंड जो माय फ्रेंड्स है वो लोग पहुंच चुके हैं। तो गाइस, इस होटल में हम लोग सेकेंड टाइम रुके हैं। लास्ट टाइम जब हम मैहर गए थे, तब मैहर से हम वापस आ रहे थे, तब भी हमने यहीं पर रुक के लंच वगैरह किया था एंड उसके बाद हम गए थे। और उसका रीज़न ये है कि हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि इनके जो बाथरूम हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं यार, एक्चुअली मैं बताऊँ तो। क्योंकि जो ये रोड साइड वाले होटल्स होते हैं ना, इनके बाथरूम वगैरह बहुत ही गंदे होते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं था, साफ़ सुथरा है, इसीलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। एंड खाना भी यहाँ का अच्छा है। तो हमने फटाफट लंच ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हमें तुरंत निकलना भी था। तो यहाँ पर हमने सिंपल खाना ऑर्डर किया था, बिकॉज ऋषि तो खाने को ही रेडी नहीं थे, बट सबने इंसिस्ट किया कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जी, रोटी एंड दाल ऑर्डर करी थी और यही खाया था हमने, बिकॉज। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया था और मैंने लंच के बाद खाया था आइसक्रीम। बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा था कुछ चिल्ड मिल जाए, कुछ ठंडा मिल जाए। और स्पाइसी खाने के बाद तो ऑफकोर्स लगता ही कुछ मीठे खाने की क्रेविंग्स होती है। तो यहाँ पर सबने आइसक्रीम ली थी और सबने आइसक्रीम वगैरह खाई और फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए थे। सो गाइस, फाइनली हम हैं अभी सीहोर में और कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे इंदौर। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 2 आवर्स और लगने वाले हैं, मतलब 2 घंटे और बचा है इंदौर के लिए। तो हम पहुँच जाएंगे इंदौर 2 घंटे में और सारा सफ़र ऑलमोस्ट कट चुका है और अब बस फाइनली घर पहुँचने का समय है। 2 घंटे अभी और बाकी है, बट एक्साइटमेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया है, थकान भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसा लग रहा है फटाफट घर पहुँच जाए। तो बस 2 घंटे और इंतज़ार। और अभी हम रुके हैं एक जगह पे जहाँ पर चाय वगैरह हम लेंगे, थोड़ा सा फेस वॉश, थोड़ा सा हाथ पैर सीधे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं नॉन स्टॉप 2:30 बजे से।
तो गाइज़ अभी मैंने कर लिया है फेस वॉश। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी गाइज़ सच में। और हम हैं हाईवे में जो चाय वगैरह की दुकानें होती हैं रोड के किनारे, हम वहाँ पर रुके हुए हैं अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा चलने के बाद सुबह बीच में हमने लंच किया था 2:30 बजे एंड उसके बाद अभी तक हम नॉन स्टॉप चल ही रहे थे। और अभी बज रहे हैं 7 और हम हैं अभी सिहोरा के किसी एरिया में। बस यहाँ से चाय वगैरह पियेंगे और यहाँ से बस 2 घंटे का रास्ता और है और हम पहुँच जाएंगे इंदौर फाइनली। ये नहीं पिएगी? बाप रे बाप, वॉशरूम। अदरक वाली तो होगी नहीं ये चाय। अच्छी है, मीठी थोड़ा ज़्यादा है। तो गाइस पहले मैंने पी थी चाय, बट चाय में बहुत ज़्यादा शक्कर थी तो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने दूसरी कप बनवाई है अपने लिए कॉफ़ी। तो चलिए देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये ठीक है, बिकॉज चाय में बहुत ज़्यादा चीनी थी तो बिल्कुल पूरा मुंह में एकदम मीठा मीठा सा ऐसा लग रहा था, पूरे मुंह चिपक रहा है मेरा। तो बस मैंने बनवा ली अपने लिए कॉफ़ी एंड कॉफ़ी काफ़ी बेटर है। तो बस कॉफ़ी पी लेते हैं। यार शुक्ला जी ने भी चाय पी ली है। शुक्ला जी चाय पी ली आपने? वहाँ पे हमारे कुछ बंदे लगे हुए हैं शॉपिंग करने में। चिप्स कुरकुरे की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है 3 दिनों से। पता नहीं कितनी दुकानों का हम लोगों ने भला कर दिया होगा इन 3-4 दिनों में। तो बस अभी मैं ये कॉफ़ी पी लूँ और फिर निकलेंगे, क्योंकि सबने चाय पी ली है और बस मेरी ही रह गई है। और ये मेरा दूसरा कप है एक्चुअली, क्योंकि पूरे दिन से पी नहीं ना, तो एक साथ ही। कॉफ़ी काफ़ी बेटर लग रही है चाय से तो यहाँ से। सो फाइनली यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। जो बचा हुआ सफ़र है हमारा उसे भी करते हैं अभी कंप्लीट। तो बस यहाँ से हो गए सारे काम हमारे, जो भी लेना था, चाय वगैरह पीनी थी, पी चुके हैं। और अभी फाइनली हम निकल रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, मीन्स अपने घर के लिए। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए हैं इंदौर। मतलब अभी मैं अपने घर नहीं पहुंची हूँ, अभी हमारे साथ जो लोग गए थे अभी हम उन्हें उनके घर तक छोड़ने आए हैं। मतलब एक्चुअली ये पहले पड़ गया उनका, इसके बाद हमारा घर आने वाला है। तो अभी हम इन्हें करेंगे यहाँ से बाय बाय। और अभी हम हैं यहाँ आई थिंक आनंद बाज़ार के पास में है, यहाँ पर ये हॉस्टल में रहते हैं। तो ये भैया यहाँ पर रहते हैं और ये कहीं और रहती है, तो ये भैया उसे उसके घर तक छोड़ कर आएंगे। तो हमारा ड्यूटी एक्चुअली यहीं से ख़त्म होता है, हम इन्हें यहाँ पर ही छोड़ेंगे एंड इसके बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे। एंड काफ़ी अच्छा जर्नी था। अगर आप 2 हैं और आपके साथ 2 और हो जाएं तो उस जर्नी के जो मज़े हैं ना वो जस्ट डबल हो जाते हैं। और आपके साथ में कोई 2 लोग और होना तो सच में बोर नहीं होती चीज़ें, बहुत अच्छे से आप इन्जॉय कर पाते हो उस चीज़ों को। तो फ़िलहाल तो यही था, इनकी वजह से हमारा सफ़र और अच्छा रहा। तो बहुत इन्जॉय किया हम सब ने मिल करके, खूब मज़े करे, खूब घूमा। और मतलब सफ़र बिल्कुल भी ऐसा बोर नहीं लगा, इरिटेट नहीं हुए हम एक्चुअली। नहीं तो 900 800 किलोमीटर जाना और आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है चीज़ें। बट हाँ, साथ में कोई हो आपके साथ तो फिर बात अलग होती है। तो ये इस बार तो इनने हमारा सफ़र आसान कर दिया था हमारे साथ चल के। एंड ऑफ कोर्स इनका भी महाकुंभ का हो गया। भगवान गंगा मैया ने जिसके भाग में लिख रखा था कुंभ स्नान कराने का, उसको बुला लिया, चाहे वो किसी के बहाने से हो, हमारे बहाने से हो, या जैसा भी हो, उनका लिखा था हमारे साथ जाना, तो उन्होंने भी किया हमारे साथ गंगा स्नान। और बस हमने छोड़ेंगे तुमको, रख दे। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। चलो रख दे, अगले ट्रिप में काम आएगी। टाटा तो करो चाचू को। चलो बाय। चलो कब मिलोगी? चलो फिर आना कभी भी, जब भी उधर आओ तो मिलो फिर। चलो बाय।
प्लेट लगी तो अंकल को लग फाइनली लाभाम के अंदर हम पहुंच चुके हैं। सफर हमारा फाइनली यहाँ पर अब जाकर एंड होता है। बहुत ही लंबा सफर कर लिया हम लोगों ने 3 दिनों में, बट भगवान की दया से, गंगा मैया की कृपा से फाइनली अब हम इंदौर आ गए हैं। इंदौर भी और अपने सोसाइटी के नीचे भी अभी बस 5-10 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे अपने फ्लैट में। तो आज की जर्नी यहीं पर कर देंगे अब हम एंड, और आज के ब्लॉग को भी कर देंगे यहीं पर एंड। सो गाइज, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। मिलूंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके, बाय, गुड नाइट।